हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। पिछले वीडियो में मैंने एल स्केल थ्योरी पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था और आप लोगों ने देखा भी था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एल स्केल थ्योरी से कोड कटिंग करके दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेज़रमेंट देख लीजिए। लेंथ 29 29 इंच, शोल्डर 18 इंच, स्लीव लेंथ 24 इंच, चेस्ट 38 इंच, स्टमक यानी पेट 36 इंच, हिप 39 इंच। दोस्तों ये मेज़रमेंट है और इस मेज़रमेंट में हम एल स्केल थ्योरी से फुल कोट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर से 1 इंच 1/4 मार्किंग लगा लेना है और यहाँ साइड से 1 इंच पे आपको मार्किंग लगा लेना है जहाँ से फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है। इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से आप स्ट्रेट कर लीजिए। इस तरफ भी इस मार्किंग को हम दूर तक खींच लेंगे और यहाँ नीचे भी हम लगा लेंगे हमारा पूरा लेंथ आने के लिए। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको स्केल को इस तरह से रख लेना है। ये हम फ्रंट का हाला डाउन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है HALVES। जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको लगाना है। चेस्ट 38 है तो यहाँ 19 पे हम इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ भी 19 पे हम लगा के इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देंगे। ये मार्किंग आपको सीधा खींच लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको इस मार्किंग में इस तरह स्केल को रखना है। चेस्ट हमारा 38 है 38 इंच, तो यहाँ से आपको स्केल का 12 पार्ट 12वां हिस्सा लगाना है 19 पे। चेस्ट 38 है तो यहाँ 19 पे स्केल का 12वां हिस्सा लगाएंगे और इस मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ स्केल का 12 पार्ट 12वां हिस्सा नीचे डाउन करना है, शोल्डर डाउन। तो यहाँ भी 19 पे लगाएंगे स्केल का 12वां हिस्सा 12 पार्ट और इस मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब हम लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। इस मार्किंग में मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रख लेना है और जितना लेंथ है उतना आपको मार्किंग कर देना है। लेंथ हमारा 29 है तो ये 29 और जितना लेंथ है उसका हाफ करके 2.5 इंच आपको ऐड कर देना है। लेंथ 29 है, 29 का हाफ किया तो 14.5 और इसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 17 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ भी ये सेम मार्किंग लगा लेना है 17 और यहाँ 29। लेंथ का हाफ करके 2.5 इंच आपको ऐड कर लेना है स्टमक के सेंटर के लिए। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ 1 इंच पे आपको मार्का लगाना है और यहाँ भी 1 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ ½ इंच, आधा इंच। इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है लेंथ के मेज़रमेंट से लेकर स्टमक के मेज़रमेंट तक। शेप स्केल से इस वाले मार्किंग को आपको इस तरह से शेप करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इसको पलट के फिर यहाँ आपको इस तरह से शेप कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ हम नेक का कॉलर का मार्किंग करेंगे। कॉलर का मार्किंग कॉलर के मेज़रमेंट से नहीं, चेस्ट के फार्मूले से करना है आपको। चेस्ट 38 है तो यहाँ स्केल का 6 पार्ट 6ठा हिस्सा आपको लगाना है। स्केल का 6ठा हिस्सा इस तरह रख लेना है और यहाँ लगा देना है 19 पे इस तरह से। स्केल को इस तरह से पलट लेना है और यहाँ 16 पार्ट 16वां पार्ट लगाना है। ये 2 पार्ट में है तो ये वाला पार्ट नहीं लगाना है आपको, ये वाला पार्ट लगाना है। 38 है, 38 का हाफ 19, तो यहाँ से आपको 19 लगा लेना है। इस तरह स्केल रख के यहाँ इस तरह लगा लेना है और यहाँ आपको राउंड कर देना है, इस तरह से गोलाई कर देना है।
अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। शोल्डर हमारा 18 इंच है, 18 का हाफ़ करेंगे तो 9 इंच और हाफ़ इंच मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। ये टोटल मेज़रमेंट कर लेना है। ये 9.5 इंच है तो 9.5 इस तरह से रख लेना है स्ट्रेट वाले मार्किंग से। और यहाँ 1 इंच क्रॉस बैग माइनस कर देना है 38 चेस्ट में। 38 में 1 इंच क्रॉस बैग आपको माइनस कर देना है। इस मार्किंग को इस तरह से सेव करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ भी आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और यहाँ हाफ़ इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है, आधा इंच पे आपको मार्का लगाना है। अब दोस्तों यहाँ हम स्टमक का मार्किंग करेंगे, पेट का। स्केल का थर्ड पार्ट, तीसरा हिस्सा आपको यहाँ लगाना है। तो यहाँ हमारा जो स्टमक है वो 36 है, 36 इंच। तो यहाँ स्टमक 36 है तो 36 का हाफ़ होता है 18। तो स्केल का थर्ड पार्ट आपको यहाँ लगा लेना है 18 पे इस तरह रख के, और ये मार्का लगा लेना है। और यहाँ से हाफ़ इंच, आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है। यहाँ हम हिप का मार्किंग करेंगे। स्केल का थर्ड पार्ट लगाना है आपको। हिप 39 है, 39 इंच। इस लेंथ के मेज़रमेंट से 2 इंच ऊपर आपको करना है। तो 39 का हाफ़ कर लेना है, 39 का हाफ़ 19.5। तो इस तरह लगा लेना है और हाफ़ इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है। शेप स्केल से आपको इस मार्किंग को शेप करना है इस तरह से। स्केल को पलट के यहाँ इस तरह से आपको शेप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ हम कट का मार्किंग लगाएंगे चाक का। तो यहाँ से 7.5, 7.5 इंच पे हम दे रहे हैं और 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन दे रहे हैं। यहाँ से 2.25 इंच, 1 इंच 3/4, आप 2 इंच भी लगा सकते हैं, हम 2.25 इंच लगा रहे हैं। और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन दे रहे हैं, 2 इंच का। आप ये मार्जिन कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे स्ट्रेट स्केल से इस तरह से। इसको भी हम मार्किंग कर लेंगे और इसे भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। यहाँ आपको आधा इंच, हाफ़ इंच पे मार्किंग लगाना है और ये स्ट्रेट मार्किंग से मेज़रमेंट कर लेना है। ये जितना है सेम आपको उतना ही लगाकर ये मार्किंग स्ट्रेट करना है। तो ये पूरा ऊपर तक आपको जितना है सेम आपको लगा लेना है इस तरह से, और स्ट्रेट स्केल से इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमारा बैक का मार्किंग रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा बैक कटिंग हो चुका है। तो हम इसको रख देते हैं और ये रखने के बाद फ्रंट का ये मार्किंग हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये जितने भी मार्किंग हैं आपको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा खींच लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 38 है, 38 इंच। 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच। और यहाँ हम 9.5 इंच इधर भी लगा लेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा आपको यहाँ भी लगा लेना है। इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है आपको इस तरह से। और यहाँ हम तख्ती के लिए माइनस करेंगे चौथा हिस्सा से। 38 चेस्ट है, 38 में 0.25 इंच 3/4 आपको तख्ती माइनस कर लेना है चौथाई हिस्सा से। और इस वाले मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। ये तख्ती के मार्किंग से आपको यहाँ से स्केल का 12 पार्ट 12वां हिस्सा लगाना है। चेस्ट 38 है, 38 का हाफ 19 तो तख्ती वाले स्ट्रेट मार्किंग से यहाँ स्केल का 12वां हिस्सा आपको लगा लेना है। इस मार्किंग को आपको शेप कर देना है सेव स्केल से इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ हम वेल्स पॉकेट वॉलेट का मार्का लगाएंगे 2.25 इंच पे। और 38 है, 38 में 4.25 इंच 3 इंच 3/4 लगाकर एक 20 सेंटर हाफ में
लगा लेंगे मार्किंग। यहाँ से आपको आधा इंच, हाफ इंच मार्किंग करना है और यहाँ से 1 इंच में 1 पॉइंट कम। आप 1 इंच भी लगा सकते हैं, हम 1 इंच में 1 पॉइंट कम लगा रहे हैं। इस तरह से ये मार्किंग आपको लगा लेना है। तो इस तरह से आपको वेल्स पॉकेट का मार्किंग लगा लेना है। यहाँ आना है, यहाँ से आपको 3/4 पौना इंच पे मार्किंग करना है लेंथ के लिए। और इस मार्किंग से जितना लेंथ है उसका तीसरा हिस्सा आपको लगाना है, 3 से डिवाइड करना है। लेंथ 29 है तो तीसरा हिस्सा करेंगे तो 9.25 इंच। ये हमारा फर्स्ट काजा है। यहाँ से हम सेकंड काजा, दूसरा काजा का मार्किंग करेंगे 4 इंच पे, 4 इंच पे। और यहाँ से हाफ इंच, आधा इंच आपको ऊपर मार्का लगाना है जिसमें हमारा लेपल का मार्किंग आएगा। ये नाप लेना है, ये जितना है सेम आपको उतना ही यहाँ लगा लेना है पॉकेट के लिए। 1 इंच अंदर आपको एक मार्का लगा लेना है। यहाँ आपको इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है पॉकेट के लिए। यहाँ हमारा पॉकेट बनेगा, इस तरह से आपको लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ आधा से पौना इंच पे आपको मार्किंग लगाना है, तो हम 3/4 पे लगा रहे हैं, पौना इंच पे। और इस मार्किंग को भी हम इसमें लाकर मिला देंगे। और इस वाले मार्किंग को, इस वाले मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा टेकिंग बनेगा। यहाँ इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ इस मार्किंग से आपको 2.5 से 2.25 इंच में मार्का लगाना है, तो हम 2.25 पे लगा रहे हैं, 2 इंच 3/4 पे। दोस्तों यहाँ फ्लैप का मार्किंग लगाना है तो हम 2.25 पे लगा रहे हैं, 38 चेस्ट है। आप ही अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस मार्किंग को आपको इस तरह लगा के, और यहाँ हम इसको राउंड कर देंगे क्योंकि हमारा फ्लैप राउंड आएगा, तो इस तरह से गोलाई कर देना है। अब स्ट्रेट स्केल को आपको इस मार्किंग में इस तरह से रख देना है। और ये रखने के बाद यहाँ आपको स्केल का 6 पार्ट, छठा हिस्सा लगाना है। चेस्ट 38 है, 38 का हाफ 19 है, तो छठा हिस्सा स्केल का 19 पे इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। और यहाँ आपको स्केल का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा मार्किंग करना है। चेस्ट 38 है तो यहाँ भी 19 पे चौथा हिस्सा का लगा देना है। स्केल को इस तरह से आपको इसमें रख देना है। और ये रखने के बाद यहाँ स्केल का 12 पार्ट, 12वां हिस्सा आपको लगा लेना है 19 पे इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारा इसी मार्किंग में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से आपको 3/4 पौना इंच पे मार्किंग लगाना है। और ये मार्किंग लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपको इस मार्किंग को लगा लेना है। ये हमारा लेपल ब्रेस टूटेगा इसमें। इस तरह से स्केल रख लेना है इस वाले मार्किंग में। यहाँ देखिए हमने यहाँ पौना इंच 3/4 का गैप दिया है, तो ये नीचे भी आपको 3/4 का गैप आना चाहिए, पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरह रख के। और ये मार्किंग आपको इस तरह लगा देना है। यहाँ से आपको हाफ इंच, आधा इंच पे मार्किंग करना है। आप 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, आधा इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस मार्किंग को आपको इस तरह से इसमें मिला देना है। और यहाँ आप जितना ब्रॉड लेपल देंगे उतना ब्रॉड लगा लीजिए। हम इसमें 2.5, 2.5 इंच पे मार्किंग लगा रहे हैं। शेप स्केल से इस मार्किंग को हम सेव करेंगे, तो इस तरह से आपको शेव कर देना है। यहाँ हम पिक का मार्किंग लगाएंगे, ठोका का। तो यहाँ से हम 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 1.5 इंच में 1 सूत कम लगा रहे हैं। दोस्तों ये बैग लेना है आपको, और बैग को इस वाले मार्किंग में आपको इस तरह से रख देना है। देखिए इस तरह से। और ये रखने के बाद यहाँ 1/4, 2 सूत कम लगाना है आपको। 2 सूत कम इसलिए लगाना है क्योंकि इसमें हमारा फुलनेस आएगा, नम आएगा, धमक आएगा बैक में, इसलिए बैक 2 सूत बड़ा रहेगा फ्रंट से। इस मार्किंग को और इस मार्किंग को आपको इस तरह से इसमें शेप करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। यहाँ आपको एल स्केल लेना है और यहाँ 8 पार्ट, 8वां हिस्सा स्केल का इस वाले मार्किंग से आपको ऊपर लगाना है। स्केल का 8 पार्ट 38 है, चेस्ट 38 का हाफ 19, तो इस तरह से 19 पे लगा देना है आपको। और यहाँ आपको इसको गुलाई कर देना है, राउंड कर देना है।
इस तरह से। इस वाले स्केल से हम यहाँ शेप करेंगे ये मार्का और ये मार्का। तो इस तरह से आपको इस मार्किंग में रख के और शेप कर देना है इसमें इस तरह से। अब दोस्तों हम लूजिंग का मार्किंग करेंगे। तो लूजिंग का मार्किंग आपको कैसे करना है देखिए। इस वाले मार्किंग से आपको 2 इंच ऊपर मार्किंग करना है। मीडियम फिटिंग के लिए 3.25 इंच 3 इंच 3/4 पे मार्का लगाना है। अब दोस्तों ये पूरा मार्किंग लगाने के बाद मैं आप लोगों को लूजिंग मेज़रमेंट करके दिखाऊंगा, नाप के दिखाऊंगा। लूजिंग को लेकर जितने भी आप लोगों को डाउट है सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ 3.25 इंच इस तरह से मार्का लगाना है मीडियम फिटिंग के लिए। अब दोस्तों हम बैक लेंगे और बैक में देखिए आपको क्या मेज़रमेंट करना है। आप इस तरह से बैक ले लीजिए और यहाँ हम मेज़रमेंट करेंगे हिप को। तो ये देखिए ये हमारा 7 इंच है 7 इंच। ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए 7 इंच। और हम यहाँ क्रॉस बैग मेज़रमेंट करेंगे। तो क्रॉस बैग आपको ये पूरा मेज़रमेंट करना है मार्जिन के साथ में। तो ये देखिए 8.5 इंच है 8.5। तो ये भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 8.5। बैग को हम रख देते हैं और आप यहाँ देखिए दोस्तों ये 7 इंच है। तो 7 इंच को इस तरह से आपको इस मार्किंग पे रख देना है। हिप हमारा 39 है 39 इंच। तो जितना हिप है उसका हाफ आपको यहाँ मार्किंग करना है। हिप 39 है, 39 का हाफ होता है 19.5 इंच 19.5। तो ये 19.5 में आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब दोस्तों इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट वाले मार्किंग से मेज़रमेंट कर लेना है। यहाँ जितना है सेम आपको यहाँ उतना ही लगाना है। और देखिए यहाँ भी आपको सेम उतना ही लगाना है। ऊपर से नीचे तक आपको ये मार्का स्ट्रेट कर लेना है स्ट्रेट वाले मार्किंग से इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ स्टमक में आना है पेट में। हिप और पेट में जितना गैपिंग है उसका चौथा हिस्सा करके आपको यहाँ मार्का लगा देना है। हिप हमारा 39 है 39 इंच और हमारा स्टमक यानी कि पेट 36 है। तो इसमें 3 इंच का गैपिंग है। 3 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 पौना इंच आपको इस तरह से मार्का लगा लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको स्ट्रेट मार्किंग से 4.5 इंच 4.5 में मार्का लगाना है। आप 4.25 भी लगा सकते हैं, हम 4.5 लगा रहे हैं। और यहाँ आपको ये 8.5 इंच है। इस तरह से आपको इस मार्किंग में रख देना है और जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको मार्किंग कर लेना है। चेस्ट हमारा 38 है 38 इंच। 38 का हम हाफ करेंगे तो 19 पे इस तरह से मार्का लगा लेना है। अब दोस्तों ये जो 2 मार्किंग का गैपिंग है इसको मेज़रमेंट कर लेना है आपको। ये कितना है, ये हमारा 1.5 इंच है 1.5 इंच। तो यहाँ भी आपको 1.5 इंच पे मार्का लगा देना है और इस तरह से आपको यहाँ शेप करना है। यहाँ से ये शेप स्केल को इस तरह से रख के और ये इस तरह शेप कर लेना है। स्केल को पलट के फिर यहाँ आपको ये स्केल ऊपर नीचे करके आप रखिएगा तो ये अपने आप बैठ जाएगा। इसको शेप कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच आधा इंच और यहाँ से 4.5 देखिए इस वाले मार्किंग से 4.5 इंच पे आप मार्किंग कर लीजिए और यहाँ आप इसको इस तरह से शेप कर दीजिए। हमारा इसी में कटिंग होगा। इस तरह से आपको शेप कर लेना है। शेप स्केल से आपको ये मार्किंग शेप करना है। तो इस तरह से आप शेप कर लीजिए। इसको पलट लीजिए और पलटने के बाद यहाँ इस वाले मार्किंग में आप ये जिस तरह मैं स्केल बैठाया हूँ इसी तरह आप शेप कर लीजिए। इसको पलट लीजिए और ये पलटने के बाद यहाँ आप लगा दीजिए इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ हम 3/4 पौना इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए तो इस तरह आपको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से 2 इंच 2 इंच पे और यहाँ 1.5 1.5 इंच पे मार्का करके और यहाँ आप इसमें गोलाई कर दीजिए, शेप कर दीजिए, राउंड कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ आना है और यहाँ हमने कट के लिए 7 इंच पे मार्का लगाया था बैक में। तो ये 7 इंच और यहाँ 1 इंच मार्जिन। चलिए हम नाप लेते हैं, मेज़रमेंट कर लेते हैं बैक को। तो दोस्तों ये हमारा 7.5 है 7.5 इंच। तो यहाँ हमने 7 इंच लगाया है तो यहाँ मिस्टेक हो गया। तो यहाँ 7.5 इंच 7.5 इंच पे लगाएंगे क्योंकि हमारा बैक 7 इंच हाफ है। यहाँ से 1 इंच हम मार्जिन देंगे।
ये जो हमने यहाँ 1 इंच मार्जिंग दिया है तो यहाँ भी हम 1 इंच का मार्जिंग देंगे। यहाँ से आपको 2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच पे मार्कर लगाना है। और इस मार्किंग को इसमें इस तरह मिला देना है। हम इस बैग को हटा देते हैं और यहाँ इस मार्किंग को इसमें मिला देंगे। तो इस तरह से आपको ये मार्का लगा लेना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बैक रख के दिखाता हूँ। ये स्टिच होगा तो ऐसा आएगा, देखिए इस तरह से रखने के बाद ये बिल्कुल मार्किंग में आएगा स्टिच होने पे। तो बैक हम रख देते हैं और यहाँ हम लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। तो ये मार्किंग और देखिए ये वाला पॉइंट, इसमें आपको स्ट्रेट स्केल इस तरह से रख लेना है और यहाँ आपको इसमें मार्किंग कर देना है इस तरह से। यहाँ हम मार्जिंग लगाएंगे। हमने बैक में 2 इंच का मार्जिंग दिया था तो यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिंग लगा लेते हैं और इस मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। इस वाले मार्किंग को हम कट कर देते हैं और यहाँ से आपको 1.25 इंच 1 इंच 3/4 मार्कर लगा के इस मार्किंग को शेप कर देना है, क्योंकि हमारा बॉटम राउंड होगा। तो यहाँ इस तरह से शेप कर देना है। यहाँ इसमें गोलाई कर देना है, राउंड कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेंथ मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। 1/2 इंच यहाँ हमारा स्टिच में जाएगा सिलाई में। तो मेज़रमेंट टेप को हम यहाँ इसमें रख देंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए लेंथ हमारा 29 है तो 29 इंच ये रेडी आएगा। तो आप लोग देख लीजिए इस तरह से। दोस्तों लूजिंग को लेकर कमेंट बॉक्स में बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लूजिंग कितना रेडी आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को लूजिंग नाप के दिखाता हूँ, मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, स्टिच में जाएगा। तो यहाँ हम आधा इंच पे मार्कर लगा लेते हैं और यहाँ भी हमारा सिलाई में जाएगा 1/2 इंच और यहाँ भी 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ हमारा मार्जिंग जाएगा स्टिच में वहाँ हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ भी हम आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बैक मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। तो बैक इस तरह से ले लेना है आपको। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 1/2 इंच हमने छोड़ के मेज़रमेंट कर रहे हैं हम। आधा इंच मार्जिंग छोड़ के ये 8 इंच है 8 इंच। तो ये 8 इंच को इस तरह से इस वाला मार्किंग पे रख लेना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ दोस्तों हमारा सॉरी दोस्तों, यहाँ भी हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो ये मार्किंग हम कर लेते हैं। और ये जितना है हम इसको उठाकर यहाँ इस वाले मार्किंग पे रख देते हैं। चेस्ट हमारा 38 है 38 इंच और यहाँ हम 19 पे लगा लेते हैं और ये हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोस्तों हमारा 2.5 है 2.5 इंच। ये देख लीजिए आप, 2.5 2.5 इंच है। 2.5 को हम डबल करेंगे तो 5 इंच 5 इंच होगा। तो ये 5 इंच हमारा चेस्ट में लूजिंग है। अब दोस्तों हम यहाँ स्टमक का मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ये 6 इंच है 6 इंच। तो 6 इंच को इस तरह से पकड़ लेना है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको रख देंगे इसमें और यहाँ आपको इस वाले मार्किंग में नाप लेना है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ भी हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा तो ये मार्कर लगा लेते हैं हम और इसमें उठाकर इसको रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से। और स्टमक हमारा 36 है, 36 का हाफ होता है 18 इंच। देखिए 36 हमारा पेट है तो यहाँ 18 पे हमने लगा दिया 18 पे। और ये हम आपको मेज़रमेंट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है 2 इंच में 1 पॉइंट कम, 2 इंच में 1 पॉइंट कम है, 2 इंच में 1 सूत कम। 2 इंच में 1 सूत कम को हम डबल करेंगे तो ये होगा 3.25 इंच, 3 इंच 3/4। तो ये 3.25 इंच हमारा पेट में स्टमक में लूजिंग आएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को हिप मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ कि हिप में कितना लूजिंग आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा आधा इंच। तो ये आपको मार्जिंग छोड़ देना है। और ये टोटल हमारा 6.5 इंच है 6.5। तो ये 6.5 इंच को आपको यहाँ इस मार्किंग में रख देना है इस तरह से। और देखिए यहाँ आपको मेज़रमेंट करना है, इसको उठा के फिर यहाँ इसमें रख लेना है। और यहाँ जितना हिप है उसका हाफ आपको मार्किंग कर लेना है। हमारा हिप
39 है 39 इंच, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 39 का हम हाफ़ करेंगे तो 19.5 19.5 इंच आपको इस तरह मार्किंग कर लेना है। और यहाँ हम इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये 2 इंच है 2 इंच, 2 को हम डबल करेंगे तो यहाँ 4 इंच 4 इंच का हमारा हिप में लूजिंग है, 4 इंच हिप में लूजिंग है। और दोस्तों यहाँ 3.25 इंच पेट में लूजिंग है और 5 इंच हमारा चेस्ट में लूजिंग है। लूजिंग को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी डाउट थे सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया है आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। अब दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाता हूँ ये किस तरह से कटिंग करना है। यहाँ आपको ½ इंच आधा इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है, इसको हम रख देते हैं और यहाँ साइड पीस कटिंग करेंगे हम। यहाँ आपको मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है, आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं 1 से 1.5 इंच आप रख सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं और हम स्लीव बाजू का कटिंग देखेंगे। तो बाजू का कटिंग कैसे करना है देखिए, यहाँ से आपको 1 इंच 1 इंच पे मार्किंग करना है, 1 इंच फैब्रिक छोड़कर। और दोस्तों इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है, स्केल को इस तरह रख के ये मार्का आप इस तरह से लगा लीजिए और यहाँ भी आप इस मार्का को इस तरह से लगा लीजिए। ये मार्किंग हम थोड़ा नीचे तक ले लेंगे जो हमारा पूरा स्लीव लेंथ इसमें आ जाए। एल स्केल को आपको इस तरह से इस मार्किंग में रख लेना है और ये रखने के बाद स्केल का 3rd पार्ट तीसरा हिस्सा आपको यहाँ लगाना है। चेस्ट 38 है 38, 38 का हाफ होता है 19 19, तो यहाँ 19 लगा लेना है आपको 3rd पार्ट। यहाँ बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, यहाँ 19 लगाना है, इस तीसरा हिस्सा आपको लगाना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। यहाँ देखिए आप, यहाँ है 19 19, तो यहाँ आपको 19 पे 38 का हाफ 19 तो 19 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और दोस्तों यहाँ आपको स्केल का 4th पार्ट चौथा हिस्सा 38 चेस्ट है, 38 का हाफ 19, तो यहाँ 19 पे 4th पार्ट स्केल का लगा लेना है चौथा हिस्सा। स्केल को इस तरह से आपको रख लेना है और इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। स्केल को इस तरह से आप पलट लीजिए और यहाँ देखिए इस मार्किंग में इस तरह से रख के और यहाँ आप इस मार्किंग को लगा दीजिए। और यहाँ स्केल का 8वां हिस्सा, स्केल का 8 पार्ट 38 चेस्ट है, 38 का हाफ 19, तो 8वां हिस्सा 19 आप लगा लीजिए 19। इस मार्किंग को भी आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। यहाँ ये हमारा मिडल का मार्का है, बीच सेंटर, तो आप इसको भी इस तरह से लगा लीजिए और यहाँ आप एक इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। मेज़रमेंट टेप को आपको इस मार्किंग में इस तरह से रख देना है। स्लीव लेंथ हमारा 24 है 24 इंच, तो 24 में 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 25 में मार्किंग करेंगे। जितना स्लीव लेंथ है 1 इंच आपको उससे एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। इस तरह से आप ये मार्किंग स्ट्रेट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ देखिए स्केल का 3rd पार्ट तीसरा हिस्सा आपको यहाँ से लगाना है। चेस्ट 38 है 38 इंच, 38 का हाफ 19, तो स्केल का 3rd पार्ट यहाँ रख देना है इस तरह से और यहाँ 19 पे लगा लेना है। और यहाँ आधा इंच नीचे आपको एक मार्किंग लगाना है बॉटम क्रॉस करने के लिए।
यहाँ से आपको 3/4 पौना इंच पे एक मार्किंग करना है और यहाँ भी आपको 1 इंच 1 इंच पे आपको मार्किंग लगा लेना है। यहाँ 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग करना है और यहाँ मार्जिन देना है 3 इंच का, 3 इंच। यहाँ आना है दोस्तों और यहाँ आपको 3/4 पौना इंच आपको एक मार्किंग करना है। अंदर यहाँ आपको 1 इंच 1 इंच पे मार्किंग करना है और यहाँ ऊपर आपको 1 इंच 1 इंच पे मार्किंग करना है। शेप स्केल से देखिए इस तरह से आपको स्केल इसमें रख के इस मार्किंग को शेप करना है। इस तरह से आपको यहाँ शेप कर देना है। ये आपको ऊपर तक यहाँ तक लेकर आना है। यहाँ आपको इस तरह से स्केल रखना है और इस मार्किंग से 1/2 इंच अंदर आप इस तरह से रख लीजिए। यहाँ इस तरह से लगा दीजिए। ये 8 से 9 इंच तक आप खींच लीजिए और स्केल को ऊपर करके आप यहाँ इसको इस तरह से मार्किंग लगा दीजिए। इसको पलट के यहाँ नीचे वी कर दीजिए जिस तरह से पैंट में करते हैं और इस मार्किंग को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। तो ये हमारा बॉटम का मार्किंग रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपको ये मार्किंग भी मिलाना है इस तरह से जिस तरह मैं कर रहा हूँ और ये पॉइंट आपको इसमें मिला देना है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ आप स्केल का 12 पार्ट 12वां हिस्सा आपको लगाना है। इस तरह से स्केल रख लेना है। चेस्ट हमारा 38 है 38 इंच, तो यहाँ स्केल का 12 पार्ट 12वां हिस्सा लगा देना है 19 पे। इस वाले स्केल से यहाँ हम इसको शेप करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको रख लेना है और ये रखने के बाद यहाँ शेप कर देना है इस तरह से। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको इस तरह से स्केल को इसमें बैठा के और इसको गोलाई कर देना है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और दोस्तों यहाँ आपको राउंड कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आप राउंड करके इसमें लाके मिला दीजिए। तो ये हमारा स्लीव का मार्किंग रेडी हो चुका है। अब जो इसका सेकंड पीस है ताल पीस, वो हम इसमें मार्किंग करेंगे। यहाँ आपको 3/4 पौना इंच पे मार्किंग करना है। ये पौना इंच 3/4 हमारा मार्जिन होगा, तो आपको 3/4 इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये देखिए यहाँ से आपको इसको 20 सेंटर कर लेना है, हाफ कर लेना है इस तरह से। यहाँ भी आप इसको 20 सेंटर कर लीजिए, हाफ कर लीजिए और स्केल से इस मार्किंग को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। और ये मार्किंग और इस मार्किंग में आपको इस तरह से मार्किंग लगा लेना है और यहाँ आप इसको राउंड कर दीजिए, शेप कर दीजिए इस तरह से, गोलाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा स्लीव का मार्किंग रेडी हो चुका है। अब चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। अब दोस्तों ये स्लीव का जो सेकंड पार्ट है वो कटिंग करने का 2 तरीका है और दोनों तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से पलट लीजिए और इस तरह से रख दीजिए इसको। ये मेज़रमेंट कर लीजिए, आप स्ट्रेट कर लीजिए, जितना वहाँ है उतना ही यहाँ भी रहना चाहिए। स्ट्रेट कर लीजिए और इसको छाप लीजिए। ये जो मार्किंग है आप इस तरह छाप लीजिए। इसको उठा के और ये मार्किंग देखिए इस तरफ छप जाएगा, आप इस पर कटिंग कर लीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, आप जिस तरह मैं कटिंग करता हूँ आपको उस तरह मैं दिखाऊंगा। तो इस तरह आपको रख लेना है और ये रखने के बाद यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक आपको ऊपर छोड़ के रखना है ये, और ये मेज़रमेंट कर लेना है। ये जितना है सेम आपको यहाँ भी उतना ही रहना चाहिए स्ट्रेट के लिए। और यहाँ आप इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसको बराबर से आप कटिंग कर लीजिए।
तरह ये कटिंग करने के बाद आप इसको देखिए, ये मार्किंग और ये मार्किंग, इसको आप इस तरह से खींच लीजिए और इस तरह से देखिए इस मार्किंग में आप इसको रख दीजिए। देखिए मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा इस मार्किंग में हमने इसको रख लिया है और ये बिल्कुल इस मार्किंग के शेप में आ गया है। अब देखिए आप यहाँ आप इसको बराबर से कटिंग कर लीजिए। इसमें हमारा 3/4 पौना इंच का मार्जिन है। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ 2 सूत 1/4 फैब्रिक आपको छोड़ के कटिंग करना है। यहाँ आप इस मार्किंग को और इस मार्किंग को लगा लीजिए। हम दूसरा में चौक मिट्टी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप लगा लीजिए। इसको देखिए यहाँ और यहाँ एक मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग आप इस तरह लगा लीजिए अंदर की तरफ। देखिए ये वाला मार्किंग भी आप यहाँ लगा लीजिए इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ लगा लीजिए और इसको हटा दीजिए, इसको रख दीजिए। स्ट्रेट स्केल से इस मार्किंग को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ भी हम इसको स्ट्रेट करेंगे। ये मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है आपको, और ये मार्किंग आपको इसमें इस तरह से मिला देना है और यहाँ आपको राउंड कर देना है, गोलाई कर देना है इस तरह से। शेप स्केल से इस मार्किंग को शेप कर देना है। स्केल को पलट के और यहाँ आपको इसमें इस तरह वी कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ हम एक नोच लगा लेते हैं, खुटका लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा स्लीव बाजू कटिंग हो चुका है। तो हम स्लिप को रख देंगे, बाजू को रख देंगे और हम फ्रंट बैक और साइड पीस आपको मेज़रमेंट करके दिखाते हैं, नाप के दिखाते हैं कि इसमें नम कितना आएगा। तो चलिए मैं आपको नम मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बैक मेज़रमेंट कर लीजिए। ये देखिए ये 6.5 है, 6.5। तो 6.5 इंच को इस तरह से पकड़ लेना है और ये फ्रंट ले लेते हैं हम। तो 6.5 इंच इस तरह से आपको रख देना है और देखिए इस तरह से आपको ये मेज़रमेंट करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये 16.5 16.5 इंच है, तो 16.5 को इस तरह से पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से आप मार्किंग में रख लीजिए 16.5 को और देखिए इस तरह घुमा के मेज़रमेंट कर लीजिए। ये 23 इंच है, 23 इंच में 2 पॉइंट कम। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये 23 इंच 22 इंच 3/4 23 इंच। तो इसको हम रख देते हैं और मैं आपको अब स्लिप मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, बाजू का नम नाप के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह से मेज़रमेंट करना है। देखिए ये इस तरह से रख के, ये जिस तरह मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरह नम मेज़रमेंट करना है, नम नापना है। तो ये 14.25 इंच है, 14 इंच 1/4। तो इस तरह से पकड़ लेना है आपको 14.25 इंच। और ये दोस्तों 14.25 इंच को आपको देखिए इस मार्किंग में इस तरह से रख लेना है। 14 इंच 1/4 को इस तरह से रख के और ये आपको इस तरह मेज़रमेंट करना है। हमारा बॉडी 23.25 इंच था, तो ये देखिए 23.25 पे हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारा 23.25 इंच। तो ये हम मेज़रमेंट करेंगे। ये देखिए 1 इंच 1 इंच का हमारा नम आएगा। तो जितने भी डाउट है सारे डाउट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को मेज़रमेंट करके दिखा दिया है।